दुर्योधन बर्बरीक को क्यों मारना चाहता था। दोस्तों, शकुनी ने कहा कि क्या सोच रहे हो भांजे, यही तो अवसर है। देखो, वह निहत्था भी है और अचेत भी। अब जो इसका लाभ उठाओ। इतना सुनकर दुर्योधन गदा लेकर उसे मारने चल देता है और जैसे ही गदे से उस पर प्रहार करने लगता है, उस समय वहां कर्ण आ जाता है और धनुष से मारकर उसके गदे को गिरा देता है। दुर्योधन गुस्से में लाल हो जाता है और कहता है, क्या मित्र, यह तुमने क्या किया और तूने मुझे रोका क्यों? तब कर्ण कहा, यह जो तुम करने जा रहे हो मित्र, ये क्षत्रियों के मर्यादा के खिलाफ है। मामा शकुनी ने कहा, रे अंगराज कर्ण, तुम दुर्योधन भांजे के शत्रु हो या मित्र? सदा मूर्खता की बातें क्यों करते हो? तब कर्ण गुस्से में आकर कहा, मामा शकुनी पर जोर से चिल्लाया, मामा श्री, आप बीच में नहीं बोलेंगे। जो कि मैं जानता हूँ, ये षड्यंत्र आपका ही रचा हुआ है। तब उन्होंने कहा, अंगराज कर्ण, तुम्हें नहीं जानते हो कौन है और हमारे लिए वह कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। तब कर्ण कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल यही जानता हूँ कि पूजा में मग्न निहत्था एक व्यक्ति है और इस अवस्थाओं में इस पर वार करना क्षत्रियों के परंपराओं के पैरों तले रोदने के समान है। यह अन्य नहीं, यह घोर पाप है। युद्ध में धर्म नहीं, विजय पराजय का प्रश्न होता है और विजय पाने के लिए उचित और अनुचित पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मित्र, तुम क्या समझते हो, यदि पांडव मुझे निहत्था पाएंगे तो क्या वे मुझे छोड़ देंगे? तब कर्ण ने कहा, मित्र दुर्योधन, मैं ये नहीं जानता पांडव क्या करेंगे, परंतु मैं यही अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे आदर्श मित्र को क्या करना चाहिए। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो मित्र, तुम तो हस्तिनापुर के युवराज हो, कल के होने वाले सम्राट हो और मैं कदाचित नहीं चाहूँगा आने वाला समय का इतिहासकार ने ये लिखे, महान कौरव सम्राट ने अपने साम्राज्य की नींव एक पूजा में लीन व्यक्ति के शव पर रखी। यदि मैं तुम्हें यह नीच कार्य करने देता तो मैं इस बात को लेकर अपने आप को जीवन भर कभी क्षमा नहीं कर पाता मित्र, कि मैं मित्रता का धर्म नहीं निभाया। तब मामा शकुनी ने कहा, तुम इसकी शक्ति से परिचित नहीं हो अंगराज, इसे केवल तभी मारा जा सकता है जब ये केवल अचेत या निहत्था हो। तब बर्बरीक ने कहा, ये ठीक कह रहे हैं अंगराज कर्ण। प्रणाम दादाजी। दुर्योधन, प्रणाम गंगा नरेश, प्रणाम दादा श्री दुशासन, प्रणाम महारथी कर्ण। आप धन्य हैं, आपके विषय में जो कुछ सुन रखा था आपको वैसा ही पाया। और दादा श्री, आपके विषय में जो कुछ सुन रखा था आपको उससे कहीं अधिक। लोग कहते हैं आप महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी भी अपनी सीमा को कभी पार नहीं करती, परंतु आपकी महत्वाकांक्षी तो हर सीमा पार कर चुकी है। दादाश्री, आप केवल महत्वाकांक्षी नहीं, आप कपटी भी हैं। इतना सुनते ही दुशासन आग बबूला हो गया और बर्बरीक पर तलवार निकाल ली और कहा, दुष्ट, मैं तेरा वध कर दूंगा। मुझे दुख है दादाश्री, आपने यह अवसर भी खो दिया। मेरा वध उसी समय संभव है जब मैं निहत्था या अचेत हूँ, परंतु दादाश्री, अब तो मैं ना तो निहत्था हूँ और ना ही अचेत। अब आप मुझे नहीं मार सकते, परंतु यह कार्य मैं अवश्य कर सकता हूँ। तब दुशासन गुस्से में बोला, आदर से बात कर बर्बरीक। एक कपटी का आदर, एक कायर का आदर, आदर का अनादर है दादाश्री। तब दुर्योधन ने गुस्से में कहा, बस पुत्र, बस एक शब्द और भी मत निकालना। अब तक तुमने जो भी कुछ कहा मैं उसको सुनकर पी गया, केवल इसलिए कि मैं अपने अंदर आत्मा से छिपकर वार करने का जघन्य अपराध किया था। अन्यथा महाबली की सौगंध, दुर्योधन को कर करने वाला अपने जीवन का दूसरा दिन नहीं देख पाता। पुत्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया तो केवल इसलिए कि मुझे अपने भूल का आभास हो गया है। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ बर्बरीक, रणभूमि में मेरे हाथों वीरगति को प्राप्त होने वाले पहले व्यक्ति तुम होगे। तो फिर मेरी एक बात सुन लीजिए दादाश्री, युद्धभूमि में मेरा धनुष
आप ही को ढूंढ रहा होगा और मेरे बाणों का पहला लक्ष्य या आपकी छाती होगी। प्रणाम। प्रणाम करके बर्बरीक वहाँ से चला जाता है। बल से बल टकरा गया, लड़ी आन से आन, वीरों की ललकार से गूंज उठा ब्रह्मांड। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।